यूजीसी रेगुलेशन एक्ट को लेकर एक बार फिर से ये मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इसके समर्थन और विरोध की लड़ाई अभी भी सड़कों पर लड़ी जा रही है। इसी सिलसिले में सिराथू सीट से अपना दल कमेरावादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल ने एक बड़ा प्रदर्शन किया और सरकार से इसे लागू करने की मांग की। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं खबर खजाना। यूजीसी रेगुलेशन एक्ट को वापस कराने के लिए एक तरफ सवर्ण संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसके समर्थन में भी जोर शोर से आवाजें उठ रही हैं, जिसका नजारा पल्लवी पटेल के पैदल मार्च और चारबाग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोककर किए गए प्रदर्शन में दिखाई दिया। पल्लवी पटेल ने राजधानी लखनऊ में हजारों कार्यकर्ताओं, छात्र छात्राओं और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर विशाल पैदल मार्च निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। चारबाग रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ ये मार्च विधानसभा तक पहुंचा, जहां प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और यूजीसी रेगुलेशन को जल्द लागू करने की मांग उठाई। हाथों में बैनर, पोस्टर और झंडे लिए प्रदर्शनकारी यूजीसी रेगुलेशन के समर्थन में नारे लगा रहे थे। मार्च के दौरान शिक्षा में अधिकार दो, युवाओं को न्याय दो और यूजीसी रेगुलेशन लागू करे जैसे नारे लगातार गूंजते रहे। इस प्रदर्शन के दौरान पल्लवी पटेल और उनके समर्थकों ने चारबाग रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन को रोक दिया, जिसके चलते ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई। बाद में रेलवे सुरक्षा बल ने पल्लवी पटेल और अन्य अज्ञात के खिलाफ रेलवे एक्ट में एफआईआर दर्ज कराई है। विधानसभा के सामने पहुंचने के बाद आयोजित सभा को संबोधित करते हुए पल्लवी पटेल ने केंद्र सरकार और न्यायपालिका पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि यूजीसी रेगुलेशन को लागू करने की दिशा में लगातार बाधाएं खड़ी की जा रही हैं। उनका कहना था कि ये केवल एक शैक्षिक मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समान अधिकारों से जुड़ा बड़ा मामला है। पल्लवी पटेल ने कहा, वंचित, पिछड़े और गरीब समाज को शिक्षा और अवसरों से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। यूजीसी रेगुलेशन युवाओं के भविष्य और सामाजिक न्याय के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार वास्तव में युवाओं और पिछड़े वर्ग के हितों की बात करती है, तो उसे इस रेगुलेशन को तुरंत लागू करना चाहिए। सुनिए पल्लवी पटेल का ये बयान। सुप्रीम कोर्ट के षड्यंत्र में फाइलों में दबाने का काम किया गया। आज से ठीक 3 महीना पहले सड़कों पर उतर करके हमने अपनी मांग को सुरक्षा के लिए, शिक्षा पूरी होने के लिए, वंचित समाज के बच्चों के हक और अधिकारों के लिए यूजी सिक्योरिटी रेगुलेशन को इस देश में लागू किया जाए। 3 महीने का अंतराल देने के बावजूद हमने ये प्रयास किया कि उत्तर प्रदेश के हर सूबे, हर विधानसभा, हर गाँव में जाकर के लोगों को बताने का काम करें कि यूजी सिक्योरिटी रेगुलेशन कैसे जरूरी है। और आज पुनः इस देश की सरकार, इस देश के प्रधान सेवक से, उत्तर प्रदेश की सरकार से, न्यायपालिका से जवाब मांगने आए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट तक सही और वंचित लोगों की आवाज ही पहुंचनी चाहिए और आवाज पहुंचाकर लगातार ये काम करने का काम कर रहे हैं कि सबसे बड़ा इस देश का वंचित वर्ग, उसकी शिक्षा, उसकी जिंदगी की गारंटी देने के लिए यूजी सिक्योरिटी रेगुलेशन को लागू होना चाहिए। देखिए, जो विरोध कर रहे हैं वो विरोध करें, हम उसके समर्थन में उतरे हैं। हमें यूजी सिक्योरिटी रेगुलेशन इस यूनिवर्सिटी में, इस देश के तमाम शिक्षण संस्थानों में लागू होना चाहिए और अविलंब लागू होना चाहिए। इस मांग के साथ सड़कों पे उतरे हैं। देखिए, सरकार बहुत चतुर और चालाक है। मैंने हमेशा कहा है कि चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी सीआरओ की पार्टी है। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। इन्होंने यूजी सिक्योरिटी रेगुलेशन इस देश की जनता को सुपर्द करते हुए एक तीर से 2 काम करने का काम किया है। पहले तो वंचित समाज को बरगला दिया और उसके बाद अपने ही लोगों से सड़कों पे आंदोलन करवा करके इसको सर्वोच्च न्यायालय के जो घटनाक्रम है, जो तमाम न्यायपालिका है, उसे फंसाने का काम कर दिया। पहले वक्त से लेकर के आज 3 महीने के संघर्ष में लगातार इस बात को कहा है कि पुलिस चाहे सर फोड़ दे, चाहे हड्डियां तोड़ दे, चाहे जेल में डालने का काम कर दे, लेकिन जब तक यूजी सिक्योरिटी रेगुलेशन 2026 इस देश के शिक्षण संस्थानों में लागू नहीं होगा, वंचित समाज के बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक लगातार सड़कों से लेकर सदन तक आंदोलन करते रहे। जाने से रोका जाए तो हम कौन से डरने वाले, कमेरा समाज के लोग हैं। आज बैरिकेडिंग भी टूटेगी, प्रशासन की भी धज्जियां उड़ेगी। रेलवे स्टेशन चारबाग से शुरू किया और विधानसभा तक मार्च करेंगे। अरे आप उधर की फोर्स देख रहे हैं, इधर की भी फोर्स देख लीजिए। जो आम जनता है, जो सरकार को सरकार बनाती है और जिनके टैक्स के दिए पैसे से तमाम लोगों की तनख्वाह बनता है, फिर ये जो कमेरा समाज दोबारा निर्धारित करेगा कि कब सड़कों पे आ रहे हैं, फिर आएंगे सड़कों पे। इसका हाल भी कुछ ऐसे ही होगा, क्योंकि बंगाल के चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश का चुनाव है। हालांकि आज महत्वपूर्ण ये है कि यूजीसी इस देश में लागू हो, ताकि शिक्षा का जो अनिवार्य एक अधिकार है हर इस देश के व्यक्ति का, वो शिक्षा का अधिकार सुरक्षित रह सके। अपने संबोधन में पल्लवी पटेल ने स्पष्ट कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे को केवल सड़क तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। उन्होंने कहा कि जब तक यूजीसी रेगुलेशन पूरी तरह लागू नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हम सड़क से लेकर सदन और न्यायपालिका तक अपनी लड़ाई लड़ेंगे।
ये लड़ाई युवाओं, छात्रों और वंचित समाज के सम्मान की लड़ाई है। प्रदर्शन में कई सामाजिक संगठनों और छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। कई संगठनों ने यूजीसी रेगुलेशन को युवाओं के भविष्य से जुड़ा अहम मुद्दा बताया और इसे जल्द लागू करने की मांग की। यूजीसी के समर्थन में हुए इस प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में यूजीसी रेगुलेशन का मुद्दा प्रदेश की राजनीति में और बड़ा रूप ले सकता है। अगर इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ता है तो ये युवाओं और छात्रों के बीच बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता है। पल्लवी पटेल ने कहा कि ये आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में प्रदेश के और भी जिलों में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठित रहने और शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष जारी रखने की अपील की। फिलहाल राजधानी लखनऊ में हुआ यह विधानसभा मार्च प्रदेश की राजनीति में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है और इसे युवाओं और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। यूजीसी की नई गाइडलाइन आखिर है क्या, इसको आप चंद लाइनों में समझिए और फिर विचार कीजिए कि आखिर इसके विरोध और समर्थन की लड़ाई क्यों लड़ी जा रही है। दरअसल यूजीसी ने इसी साल 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाई किया था, जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। इसके तहत कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए विशेष समितियां, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीम बनाने के निर्देश दिए गए थे। ये टीमें खास तौर पर एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतों को देखती। सरकार का कहना था कि ये बदलाव उच्च शिक्षा संस्थानों में निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के लिए किए गए हैं। हालांकि नियमों को जनरल कैटेगरी के खिलाफ बताकर विरोध होने लगा। जनरल कैटेगरी के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों का कहना है कि नए नियम कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैंपस में उनके खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं। लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या की बेंच ने कहा था कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं है और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पर जवाब देने को कहा था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।